जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, वहीं पर भाजपा द्वारा कालापीपल विधानसभा के अंतर्गत पोलाई कला मंडल बस स्टैंड पर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए पूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई ने कहा कि आज हमारे वर्षों का सपना पूरा हुआ है। कार्य सेवक रूप में भाग लेकर के अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गया था, उस समय संघ कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित हुआ था। बहुत लंबे इंतजार के बाद आज हमारे आदर्श आराध्य देवता रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी खुशी का शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस बात को तो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि हमारे अंदर कितना उत्साह है। आज हमने देखा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी पोलाई कला मंडल की ओर से यहाँ पर पोलाई कला में बाबा रामदेव जी की महाआरती का आयोजन रखा गया था। इसमें सभी भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हर भारतीय के मन में इतना उत्साह है कि जो वर्षों से चलता आ रहा था विवाद राम जन्मभूमि का, अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बनना था और आज उसका भूमि पूजन है, इसी को लेकर के हम सबके मन में बहुत उत्साह है, बहुत भारी उमंग है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात स्वर्ग का आनंद हमको आज मिल रहा है। सदियों की साध आज पूरी हुई। वो तपस्वी कार सेवक जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनकी आत्मा को भी शांति मिल गई होगी कि उनकी तपस्या सफल हुई, सार्थक हुई। पूरे राम भूमि आंदोलन में मैं सक्रिय भागीदार रहा। मेरे साथ अनेक कार्यकर्ता अनेक यहाँ खड़े हैं, अशोक जी, ये सब लोग, वो सारे तो चले गए भगवान के यहाँ। वो सब सक्रिय रहे, निरंतर हम संघर्ष करते रहे। एक बार बांदा में हमें गिरफ्तार कर लिया गया, उमा जी भारती हमारे साथ में रही। बाद में फिर जिस दिन ये ढांचा ढहाया गया, उस दिन भी मैं वहीं था। लगभग 5 लाख लोगों की भीड़ कार सेवकों की वहाँ पर थी। सायंकाल का समय हो रहा था। अनेक विद्वज्जन, संघ के प्रमुख, पार्टी भाजपा के प्रमुख, ऐसे सभी लोग थे। सबका उद्बोधन हुआ। उसी उद्बोधन में दीदी रितंबरा जी का एक उद्बोधन हुआ। उस उद्बोधन में उन्होंने एक गीत गाया, एक बार तो कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस गीत को सुनकर कार सेवक इतने आनंदित हो रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे बिल्कुल। और उसी गीत को सुनते सुनते हम देख रहे हैं कि पीछे जहाँ ढांचा खड़ा है वहाँ कार सेवक चढ़ गए हैं और उन्होंने मस्जिद को ढहाने का काम शुरू कर दिया। फिर क्या था, फिर तो बेकाबू हो गया काम। सारे लोग लग गए तोड़ फोड़ करने में और एक एक ईंट उठाकर लोग कार सेवक ले गए। उसी समय के बाद जैसे ही वो मलबा साफ हुआ, वहाँ पर भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के लिए चबूतरा निर्माण का काम शुरू हो गया। हम भी कार सेवक के रूप में वहाँ खड़े थे। हमने भी मसाले की तगारी दी, ऐसी बनती है ना बोछे, ऐसे चल रही थी। मसाला वहाँ बन रहा था, वहाँ से यहाँ आ रहा था। वो सब कार सेवक हमारे साथ थे, हम थे। मित्रों, हमारे जीवन का तो आज सबसे अमूल्य दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे जीते जी परमात्मा ने हमको ये अवसर दिया। श्री राम जी का मंदिर श्री अयोध्या जी में बनने जा रहा है। आदरणीय हमारे सम्मानित सभी वरिष्ठ जनों ने और प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन कर दिया। उनके लिए हम बार बार प्रणाम करते हैं। आप सबको भी प्रणाम करते हैं। प्रभु की जय हो, आपकी जय हो। वर्षों पुराने जो विवाद अटका पड़ा था, उसका कोर्ट द्वारा निर्णय आया भगवान राम के मंदिर के पक्ष में और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कर कमलों से उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। पूरे देश में इसमें उत्साह की लहर है और हर गांव में, हर मोहल्ले के मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना हो रही है। इसी के तारतम्य में हमारे यहाँ पर भी युवा मोर्चा के आह्वान पर और नगर के सभी गणमान्य लोगों ने मिलकर के भगवान श्री रामदेव जी के मंदिर में भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना की और बड़े ही पूरे गांव के लोगों में बहुत ही हर्ष उल्लास है।
हमें इतना उत्साह है कि इसके पहले कभी हमें इतना उत्साह नहीं हुआ और हम सब ने मिलकर यहाँ पर आज आरती की और भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान किया। 500 वर्ष से जो चला आ रहा था राम मंदिर के लिए, इतना उत्साह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी जनसंख्या सभी को दिल में बता नहीं सकते हैं कि आज कितना उत्साह है। और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज ये सपना पूरा हुआ। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या को हमारी तरफ से पोलाई कला मंदिर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने इतना अथक प्रयास किया उनको सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आभार। पूरे विश्व में अपने भारत को भी छोड़ के जितने भी देश हैं सभी में अथाह उत्साह है। जैसे आज भगवान राम का जन्म हुआ हो इसी प्रकार का पूरा हिस्सा पूरी जनमानस में है। और अपने भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी, थाईलैंड है, अमेरिका है, सभी देशों में आज भगवान राम की जय जयकार हो रही है। जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था किस तारतम्य में किया गया था? ये क्योंकि आज भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन है, उसी तारतम्य में लोगों के प्रति, लोगों के मन में जो आज आस्था है भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, उसी संदर्भ में पूरे भारत में हर मंदिरों में आज आरती का आयोजन किया गया। उसी तारतम्य में ये आज आरती का कार्यक्रम किया गया था। तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं और ऐसे शब्द नहीं है कि हम उत्साह का वर्णन करें। पिछले 1000 वर्षों से हमारे पूर्वजों का जो बलिदान हुआ है, पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, आज ऐसा अवसर आया है कि बाबा महाकाल की कृपा से और बाबा हनुमान जी की कृपा से उनके पुत्र श्री राम के जन्म स्थल का भूमि पूजन के लिए मंदिर निर्माण होना जा रहा है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली है कि इस समय में हमारा जन्म हुआ है और इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। धन्यवाद। मैं सभी देशवासियों को एक ही बात कहूँगा कि जो हमारे हिंदुस्तान को करीबन 5 वर्षों से, जिसको 1 दशक मैंने 5 दशक हो चुके थे, उसको बहुत ही लंबे समय से बहुत बेसब्री से इंतजार था, वह आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा आज इसका भूमि पूजन होने जा रहा है। इसलिए यह नगर पोलाई कला में हमारे मंडल युवा मोर्चा की तरफ से, नगर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से यह आरती का आयोजन किया गया है। इसमें सभी हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष हमारे जीवन जी आर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे कैलाश जी पटेल, सभी कार्यकर्ता एवं नगर के नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे बाबा रामदेव की आरती में सम्मिलित होकर उसका हर्षोल्लास मनाया। शाजापुर से पंकज राठौर की रिपोर्ट।